हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपका जो सबसे ज़्यादा डिमांड में लेक्चर था, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया, वो लेक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दैट इज कंप्लीट करंट अफेयर्स लास्ट 12 मंथ्स। मैं तो इसको लास्ट 14 मंथ्स कहूँगा, क्योंकि मैं जनवरी से लेके जनवरी 2022 से लेके फेब 2023 की सारी करंट अफेयर्स एक सिंगल लेक्चर में मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा, सारी करंट अफेयर्स हो जाएगी, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर कुछ आ जाता है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया, बट ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने A to Z हर चीज़ें प्रॉपरली एकदम शॉर्ट फॉर्म में कवर की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ कौन सी है जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स सबका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी ऐसी करंट अफेयर्स हैं जो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले देखा जाए तो झांसी का जो रेलवे स्टेशन है, जो आपको पता होगा यूपी में है, रिमेंबर, उसका नाम चेंज कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई। याद रखिएगा, वीरांगना लक्ष्मीबाई क्वेश्चन आएगा, यूपी पीसीएस का फेमस क्वेश्चन होगा ये, याद रखिएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वीरांगना लक्ष्मीबाई उसका नया नाम हो गया है, ठीक है। सेकंड करंट अफेयर्स में आते हैं। इंडिया का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, आप यहां देख रहे होंगे, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किसने लॉन्च की है? इसको लॉन्च की है KVIC ने, खादी विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने, रिमेंबर, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया है, कहां से लॉन्च की गई है? याद रखिएगा, यूपी से गाजियाबाद में सिरोरा विलेज है, वहां से ये लॉन्च की गई है। सीधा पूछा जा सकता है कि ये कहां से लॉन्च की गई है, और इंडिया की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किसने किया है? तो KVIC ने। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, खादी विलेज इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, सीधा क्वेश्चन आएगा, ये तो स्टेट सर्विसेज का फेमस क्वेश्चन है कि भाई ये सेंटर कहां पर पूछा गया है स्टैटिक एग्जाम का, तो करेक्ट आंसर इसका केरल है, रिमेंबर। तो इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है वो केरल में ओपन किया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट है, ये सीधा आएगा SKAO, सीधा लिख के आएगा, ये है क्या? ये रिसेंटली ये न्यूज में है। ऐसे क्वेश्चन UPSC फ्रेम कर लेगा आपसे। पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। तो फुल फॉर्म नहीं देगा वो आपको, और सीधा पूछ लेगा ये है क्या? ये है रेडियो टेलीस्कोप, इट इज द लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। पहला क्वेश्चन तो ये वे हो गया पूछने का। क्या इंडिया इसका मेंबर है? स्टेटमेंट्स फ्रेम करेगा, यस इंडिया इज द पार्टिसिपेटिंग मेंबर, और ये ऑपरेशनल हो जाएगा, ये लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप 2030 तक, रिमेंबर। और ये बिल्ड कहां किया जा रहा है? बीइंग बिल्ट इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ओके, तो इसमें और भी कंट्रीज हैं, रिमेंबर, इंडिया इसका मेंबर है, सारी कंट्रीज बहुत सारी हैं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट याद रखना SKO है क्या और इंडिया इसका मेंबर है, और 2030 में ये ऑपरेशनल होगा। इस तरह क्वेश्चन UPSC फ्रेम कर लेगा इस टॉपिक से, साइंस एंड टेक में। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपकी, लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन जो है वो वर्ल्ड में कहां पर है? वो चाइना में है, रिमेंबर। तो शंघाई में ओपन की गई है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन। ओके, ये पॉइंट याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा ये। नेक्स्ट, ये अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन आ जाएगा कि नए अभी रिसेंटली चीफ इकोनॉमिस्ट IMF के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, कौन अपॉइंट हुए? अब ये ट्रिकी हो जाएगा, तो नाम देखो याद नहीं करो, ऑप्शन देख के पहचान जाना, पेरे ओलिवर गोनेचास, रिमेंबर। सो अगर नाम आता है पेरे ओलिवर करके नाम दिखता है तो करेक्ट आंसर उसे मार्क कर सकते हो आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी रिसेंटली देखा गया, एक हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, बड़ा न्यूज में भी था। ओके, जहां पर पिग से हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था पेशेंट को, ठीक है, ह्यूमन बींग को ट्रांसप्लांट किया गया था। ओके, तो क्वेश्चन पूछा सकता है ये किस कंट्री में हुआ है? तो ये हुआ है USA में, रिमेंबर। तो USA के सर्जन है, उसने ये एक्टिविटी की है, आपको ये याद रखना है कि ये कहां पर हुआ है? USA में हुआ है। तो ये भी एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए, एक ऑपरेशन गंगा हुआ था। ऑपरेशन गंगा, जब पता होगा दैट इज रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था। ओके, इंडिया ने यूक्रेन से बहुत से अपने स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया था, उस प्रोजेक्ट का नाम था ऑपरेशन गंगा। तो ये बहुत बार अभी UP PCS के में ही ये क्वेश्चन पूछा गया। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा सकता है, साउथ अफ्रीका हैज लॉन्च द फर्स्ट मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट। मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट किस कंट्री ने लॉन्च किया? तो अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज हैं, उसका करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट याद रखिएगा, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड पूछा गया, पब्लिश कौन करता है? तो ये पब्लिश करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ILO, रिमेंबर। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कौन पब्लिश करता है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। ओके, नेक्स्ट अभी आपको पता होगा, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो क्या थी? वो थी जकार्ता, रिमेंबर। अब ये कैपिटल जो है जकार्ता जावा में थी। ओके, जिसका आइलैंड है, अब इसकी कैपिटल चेंज हो गई है, और उसकी नई कैपिटल का नाम क्या है? दैट इज नुसांतरा, रिमेंबर। तो पूछा सकता है नई कैपिटल कौन सी है? नुसांतरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिए, एक पोएट है, दैट इज पोएट माया
एंग्लियो, रिमेंबर, ठीक है। और ये क्या बन गई, ये पहली ब्लैक वुमेन है, ओके, जो यूएस के क्वाइन में अपीयर होंगी। तो डायरेक्टली ये करंट का क्वेश्चन होगा, कौन अपीयर होंगी, उसका नाम, तो ऑप्शन देख के पहचान जाओ, माया एंग्लियो, दैट वुड बी गुड, ओके। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली बैन कर दिया है चाइल्ड मैरिज, रिसेंटली, तो करेक्ट आंसर फिलीपींस है, ओके। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपसे। ये लेक बहुत न्यूज में चल रही है, ये आपसे करंट अफेयर्स में पूछी जा सकती है कि भाई ये जो लेक है, ठीक है, ये कहां पर लोकेटेड है। लेक का नाम देख सकते हैं, खुफ्सगुल लेक, रिमेंबर, दैट इज खुफ्सगुल लेक, रिमेंबर। तो ये लेक कहां पर है, दैट इज मंगोलिया में। मंगोलिया कहां पर है, ये है एशिया में, रिमेंबर। तो आप एशिया का कॉन्टिनेंट का मैप देखेंगे, मंगोलिया आपको वहां पर दिख जाएगा, वहां पर ये लोकेटेड है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये दो सन के बड़े इंपॉर्टेंट मिशन हैं, ठीक है, और इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। ये दो सन के मिशन जो हैं, नाम डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। पहली बात बता दूं, ये मिशन लॉन्च किया है नासा ने, और किस लिए लॉन्च किया है, टू स्टडी सन, रिमेंबर। इनका नाम क्या है, इनका नाम है MUSC, पहली बात फुल फॉर्म है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, रिमेंबर। सेकंड है हेलियोस्वाम, रिमेंबर। तो ये दोनों पूछा सकता है आपसे, ये दोनों जो मिशन है किसके मिशन है, ये सन के मिशन है। किस कंट्री ने लॉन्च किया है, किस कंट्री के स्पेस मिशन लॉन्च किया, तो नासा ने इसको लॉन्च किया है सन को स्टडी करने के लिए। तो साइंस एंड टेक में क्वेश्चन पूछा सकता है। ऐसे याद देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये बहुत न्यूज में रहा जब यूक्रेन का वॉर हो रहा था, रशिया का वॉर था, ये न्यूज में चल रहा था। अब इसकी डिटेल तो आप देख सकते हो, बट अभी मैं आपको बता दूं, इसमें भी नासा जो है इसको अब डीकमीशन करने वाला है। 2031 तक इसको डीकमीशन कर दिया जाएगा, रिमेंबर। और इसको डीकमीशन करके पैसिफिक ओशन में, रिमेंबर, क्रैश कर दिया जाएगा, मतलब वहां पर ये डिसॉल्व हो जाएगा, रिमेंबर। तो पूछा सकता है कि नासा डीकमीशन कब करने वाला है, तो 2031 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे एक इंपॉर्टेंट ही नासा का एक मिशन है, नासा का एक वेदर सैटेलाइट लॉन्च किया है नासा ने, जिसका नाम क्या है, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट टी, रिमेंबर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं गोस टी, रिमेंबर। तो पूछा सकता है ये गोस टी जो है वो किस कंट्री का वेदर सैटेलाइट है, तो करेक्ट आंसर वुड बी नासा का, ठीक है, नासा का मिशन है। नेक्स्ट देखिए, नासा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला 4G नेटवर्क कहां पर लॉन्च करने वाली, मून पे लॉन्च कर दिया। सोचिए, फर्स्ट 4G नेटवर्क ऑन मून इज गोइंग टू सेटअप बाय होम, दैट इज नासा, अगेन अ ग्रेट स्टेप। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे, ये यूपीएससी में ऐसा पूछ लेंगे कि भाई ये रिसेंटली न्यूज में है, ये है क्या, दैट इज सगिटेरियस, रिमेंबर, सगिटेरियस पूछ लिया आपसे, सगिटेरियस अभी रिसेंटली न्यूज में है, सगिटेरियस ए करके दे देंगे, ये है क्या, ठीक है। ये कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई ब्लैक होल है, तो एक ब्लैक होल है जो डिस्कवर किया गया है एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे, रिमेंबर। सो पूछा जाता है ये है क्या, तो आपको टर्म बस याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल पहली कंट्री बनी है जो डिप्लॉय करेगा इंडिया का यूपीआई प्लेटफॉर्म। पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा भी गया, एसएससी वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन आया, स्टेट सर्विसेज में क्वेश्चन आया, कौन सी कंट्री पहली बनी है जो इंडिया का यूपीआई प्लेटफॉर्म डिप्लॉय करने वाली, आंसर है नेपाल, रिमेंबर, ओके। आगे बढ़ते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार, अभी यूपी का जो पीसीएस हुआ था वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज दरवाजा गैस काटर, रिमेंबर। सो दरवाजा गैस काटर पूछा सकता है, ये किस कंट्री पर है, बड़ा न्यूज में चला है। देखिए, दिस इज दरवाजा गैस काटर, आप देख सकते हैं, और ये है तुर्कमेनिस्तान में, रिमेंबर। सेंट्रल एशिया कंट्रीज में आप देखेंगे तुर्कमेनिस्तान आपको दिखेगा, वहां पर लोकेटेड है। ऑप्शन आपको उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे ऑप्शन देंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। ये पॉलिसी बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने नहीं बनाया है, जहां पर याद रखिएगा हमको इंडिया को टॉप स्पोर्ट्स नेशन बनाना है, इन टर्म्स ऑफ एयर स्पोर्ट्स में बनाना है 2030 तक। उसके लिए नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बनाई है, ओके। नेक्स्ट है लिविंग रूट ब्रिज, इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा। लिविंग रूट ब्रिज आप यहां देख सकते हैं, मेघालय कभी भी जाओ लिविंग रूट ब्रिज जरूर घूमना, ओके। याद रखिएगा, यूनेस्को हेरिटेज टैग है, दैट शॉर्ट फॉर द ब्रिज, मेघालय में है ये, ठीक है। और इसको अभी रिसेंटली क्या मिला है, यूनेस्को हेरिटेज टैग मिला है, जस्ट रिमेंबर ये कहां पर लोकेटेड, दैट इज एट मेघालय, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज नॉर्ड स्ट्रीम 2, ये क्या है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है, ये आपसे पूछा सकता है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। रशिया टू जर्मनी, ठीक है, रशिया टू जर्मनी एक गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक सी होके जाएगी, अभी न्यूज में भी है, यूएस इसको डिस्टर्ब कर रहा है, रिमेंबर, रशिया की, क्योंकि गैस पाइपलाइन है ना, 1200 किलोमीटर गैस पाइपलाइन है, रिमेंबर, बाल्टिक सी से होते जाती है, जो बहुत बड़ा सप्लाई करेगी जर्मनी को, क्या, गैस का, ओके। नेक्स्ट है पर्वतमाला स्कीम। देखिए, ये स्कीम तो लास्ट बजट में ही आ गई थी, बट मेरा मानना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कमिंग ईयर्स में भी क्वेश्चन पूछता रहेंगे इस पर। पर्वतमाला स्कीम पहली बात किस मिनिस्ट्री के अंदर है, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, पहला क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, पर्वतमाला स्कीम किससे रिलेटेड है,
पर्वत से रिलेटेड है, ऐसा हिमालय से रिलेटेड है। देखिए ये एक्चुअली आप यहाँ पर रोपवे देख रहे होंगे मेरे सामने। तो रोपवे को डेवलप करने की बात की जा रही है। 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे 60 किलोमीटर्स के, ठीक है, और अलग अलग स्टेट्स में, जो ऑफकोर्स हिमालयन स्टेट्स है उनको दिया जाएगा। तो पर्वतमाला स्कीम जो है रोपवे से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना। मिनिस्ट्री जरूर याद रखना, मैं फिर से बता देता हूँ मिनिस्ट्री क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, नेक्स्ट पर्पल और लेवेंडर रेवोल्यूशन। लेवेंडर की खेती याद रखिए, लेवेंडर की सबसे ज़्यादा खेती अगर आप देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एरोमेटिक होता है, खुशबूदार होता है, ठीक है। इसके रेवोल्यूशन को हम कहते हैं पर्पल रेवोल्यूशन। पूछा जाता है पर्पल रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो लेवेंडर से रिलेटेड है, याद रखना। और लेवेंडर मैक्सिमम कहाँ पर होता है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ओके, नेक्स्ट IISc बेंगलुरु, आपको पता है बहुत फेमस है IISc बेंगलुरु। रिमेंबर, इसको अपना सुपर कंप्यूटर मिल गया है जिसका नाम है परम परवेगा। पूछा जाता है परम परवेगा क्या है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। ये कहां पर रखा गया, कहां पर है, IISc बेंगलुरु में रखा गया, इनॉग्रेट किया गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट है दा विंसी मिशन। पूछा जाता है दा विंसी मिशन किसका मिशन है, ये मिशन तो है नासा का, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, किसके लिए है, वी से वीनस आपको याद रखना है, वीनस के लिए। वही लॉन्च किया जाएगा 2029 में। फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर द विंसी मिशन वीनस से रिलेटेड है, नासा का है, 2029 में लॉन्च किया जाएगा। टू स्टडी व्हाट, दैट इज टू स्टडी, वीनस में फ्लाई करेगा टू एक्सप्लोर द हार्श एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, उसके लिए ये लॉन्च किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, UNCCD की COP15 समिट हुई। UNCCD क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसकी 15th मीटिंग हुई, रिमेंबर, और ये कहां पर हुई है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मई में हुई है मीटिंग। और आइवरी कोस्ट, अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखेंगे वहां पर आपको आइवरी कोस्ट दिखेगी, कंट्री है, उसके लिए अबिजान, वहां पर ये मीटिंग हुई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मीटिंग कहां पे हुई, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हर 2 साल में रिपोर्ट आती है, किसकी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, 2021 ये पब्लिश की गई। अभी 2022 में रिपोर्ट आई, याद रखिएगा, हर 2 साल में आता है, हर 2 साल मैंने लिखा है, ये रिपोर्ट आती है और इसको पब्लिश करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अकॉर्डिंग याद रखिएगा सबसे ज्यादा फॉरेस्ट ऑफकोर्स एरिया वाइज मध्य प्रदेश में है, रिमेंबर, सेकेंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, टॉप 2 याद रखना, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंक्रीज किस स्टेट में हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत सारे स्टेट सर्विसेज में पूछा रहा है, ये नहीं पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा कहां है, सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में है, पर सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां हुआ है, सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है याद रखिए तेलंगाना में फॉरेस्ट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ तेलंगाना में, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में इन टर्म्स ऑफ एरिया, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां है, तो उसका करेक्ट आंसर है मिजोरम, ठीक है। तो ये तीनों कंफ्यूज नहीं होना आपको। मैंग्रोव सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, तो आंसर है वेस्ट बंगाल। ये सारी चीजें याद रखना। मैंग्रोव का जो परसेंटेज आया वो है 0.15% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का मैंग्रोव वेजिटेशन है, ठीक है। इसका डाटा मैंने और डिटेल करंट अफेयर्स में कराई हुई है, आप मेरे लेक्चर्स देखोगे, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो और डिटेल आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। नेक्स्ट है संकल्प स्मारक। ये पूछा जाता है संकल्प स्मारक जो है ये कहां बना हुआ है, करेक्ट आंसर है अंडमान एंड निकोबार में। ये किसके लिए बनाया गया है, ये बनाया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मेमोरी में, और ये बना अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में सुभाष चंद्र बोस का क्या रिलेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। याद रखिएगा 30 दिसंबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को होस्ट किया था, कहां पर, पोर्ट ब्लेयर में। इसीलिए मतलब एक उनका लिंक है पोर्ट ब्लेयर से, इसलिए वहां पर यह स्मारक बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन और ये डन मानिए आपके कमिंग एग्जाम्स में आएगा। क्वेश्चन आएगा गोट हेडेड योगिनी, ठीक है, रिसेंटली चोरी हो गया था, ये चोरी हुई थी, मैं आपको बता देता हूं, यूपी से, यूपी के विलेज है लोखारी विलेज, वहां से चोरी हुई थी। अब ये वापस इंडिया को दिया जा रहा है, और ये कहां चली गई थी, किसने, कौन वापस लौटा रहा है, इंग्लैंड वापस लौटा रहा है, मतलब चोरी होकर इंग्लैंड पहुंच गया था। अब ये इमेज जो है वापस बैक टू इंडिया आ रही है, आप देख सकते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया की इमेज जो चोरी हुई थी वापस मिल रही है। ये क्वेश्चन पूछा गया गोट हेडेड योगिनी कौन सी कंट्री इंडिया को रिटर्न कर रही है, करेक्ट आंसर इंग्लैंड है, रिमेंबर, ठीक है। इंडियन आर्मी की नई यूनिफॉर्म आ रही है, और नई यूनिफॉर्म डिजाइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, दैट इज NIFT, रिमेंबर। पूछा जाता है किसने नई यूनिफॉर्म डिजाइन की है, करेक्ट आंसर NIFT, ओके। कल्पना चावला सेंटर, ठीक है, फॉर रिसर्च स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये रिसर्च सेंटर जो है वो कहां पर बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, दैट इज एट पंजाब, रिमेंबर। सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये कल्पना चावला सेंटर स्टैब्लिश किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आंसर होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ओके। कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री, पीयूष गोयल इसके मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है ब्रांड इंडिया कैंपेन, किस लिए, टू बूस्ट एक्सपोर्ट, इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ब्रांड इंडिया कैंपेन
कॉमर्स मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया का पहला कोल से मिथेनॉल प्लांट जो है, ठीक है, ये कौन बना रहा है? कोल से मिथेनॉल ये बना रहा है, याद रखिए, इंडिया फर्स्ट कोल टू मिथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है बाय भेल, और ये बनाया जा रहा है आपको हैदराबाद में। रिमेंबर दैट इज एट तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल है तेलंगाना, हैदराबाद, वहां पर बनाया जा रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो मीटिंग होने वाली है वो इंडिया में मुंबई में होने वाली है। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट कि इंडिया में मीटिंग होने वाली है। ओके, नेक्स्ट गोवर्धन प्लांट, आपसे पूछा सकता है ये प्लांट कहां पर इनॉग्रेट किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था इसको, ये इंदौर मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है जीवा प्रोग्राम। What is this जीवा प्रोग्राम? It is to promote natural farming. ओके, और इस प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया है? नबार्ड ने लॉन्च किया है जीवा प्रोग्रामिंग को। ओके, नेक्स्ट है इंडिया अपना पहला आईआईटी अब्रॉड में बना रहा है। किस कंट्री में आईआईटी इंडिया अब्रॉड में बना रहा है? वो कंट्री का नाम क्या है? करेक्ट आंसर यूएई है। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और आपको मार्क करना होगा। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की पहली एम्बुलेंस स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, ठीक है, जो स्ट्रीट में एनिमल्स घूमते रहते हैं उसके लिए कौन सा सिटी या स्टेट ने लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर तमिलनाडु में, चेन्नई में लॉन्च की गई है। तो दिस इज अगेन वेरी गुड इनिशिएटिव टुवर्ड्स एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी इनिशिएटिव। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी इनिशिएटिव लॉन्च किसने किया? पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। ये एम जो है इसका ये जो यार भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी इनिशिएटिव, इसका एम है भाषा संगम मोबाइल ऐप को प्रमोट करना। एक्चुअली इस ऐप पे क्या होगा? इस ऐप पे मैं बताऊं, लोग जो हैं वो 22 शेड्यूल लैंग्वेज जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं, उनको सीख सकेंगे थ्रू दिस ऐप। रिमेंबर, और इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने विद द हेल्प ऑफ mygovernment.in ने मिलकर इस ऐप को डेवलप किया हुआ है। अब क्या होगा, जब आप इस ऐप से सीखोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आप सेल्फी लेके अपलोड कर सकते हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। दैट इज भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी इनिशिएटिव। रिमेंबर, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? नाम से पता चला, वेस्ट से वेल्थ बनाना। इसको लॉन्च किया सिडबी ने, पहली बात। ओके, दूसरा, इसको सुंदरबन वेस्ट बंगाल से लॉन्च किया गया, जहां पर वुमेन्स क्या करेंगी? ऑर्नामेंट्स बनाएंगी, याद रखिएगा, शो पीसेस बनाएंगी। किससे? फिश की जो स्केल्स होती है उसके थ्रू ये सब चीजें बनाई जाएंगी। तो वेस्ट से वेल्थ की ओर मूव करेंगे, उसके लिए सिडबी का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। अभी रिसेंटली जिन्ना टावर न्यूज में आ गया था। जिन्ना टावर आप सोचेंगे पाकिस्तान में, नहीं, ये इंडिया में है। इंडिया में है ये आंध्र प्रदेश में, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और अभी क्या न्यूज में क्यों था? क्योंकि ये ट्राई कलर से पेंटेड हुआ था। ओके, तो बड़ा न्यूज में आ गया। तो जस्ट रिमेंबर, कुछ लोग सोच रहे होंगे पाकिस्तान में है, ये आंध्र प्रदेश में। ओके, इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट ये कहां बन रहा है? ये बन रहा है मध्य प्रदेश में। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस तरह गोवर्धन का मैंने बताया, वैसे हाइड्रोजन का प्लांट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है CMFRI। व्हाट इज दिस? दिस इज सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, इसने आइडेंटिफाई की एक नई फिश इंडियन वाटर्स में। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि पोलावट्टा, रिमेंबर पोलावट्टा ये क्या है? ये फिश है, बैक्टीरिया है, क्या है? ऐसे करके ऑप्शन रहेंगे। इट इज अ फिश जिसको डिस्कवर किया है CMFRI ने। तो ये न्यूज में था, हिंदू के आर्टिकल से मैंने सीधा लिया हुआ है। क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आएगा। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का पहला ड्रोन स्कूल कहां स्टैब्लिश किया जा रहा है? ये इनॉग्रेट किया गया ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो MP के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है, रीडेवलप किया है कालिका माता टेम्पल। हिस्ट्री के क्वेश्चन में कालिका माता टेम्पल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, तो कहां पर है? याद रखिएगा, पावागढ़। अगर आप जाएंगे गुजरात में तो वहां पर ये टेम्पल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एक पर्सन को मिला है, उसका नाम है, याद रखिएगा, शरद कमल। ओके, जो क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं? दैट इज टेबल टेनिस खेलते हैं, इनको खेल रत्न ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट, बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट। अभी आपको पता होगा 26 जैन आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया 2023 में। इजिप्ट के प्रेसिडेंट इसके चीफ गेस्ट भी थे। इसमें फर्स्ट अवार्ड जो बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट बना है वो उत्तराखंड का बना है। रिमेंबर, तो उत्तराखंड गॉट द फर्स्ट अवार्ड फॉर बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट, याद रखिएगा, ठीक है। पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो बनी है किसकी? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। किनको बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। करेक्ट आंसर है PT उषा। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। ओके, नेक्स्ट है RBI के दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं। एक है UPI 123 पे और एक है DG साथी। DG साथी में आपको बता दूं, जो भी डिजिटल पेमेंट में आपको इंक्वायरी होती है उसके लिए टोल फ्री नंबर है, दैट इज DG साथी। ओके, देन व्हाट इज दिस UPI 123 पे? वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप
लेट अस सपोज आपको यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए स्मार्टफोन, आपको चाहिए इंटरनेट, उसके बिना तो आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर सकते। बट ये यूपीआई 123 पे जो है ये उनके लिए है, ये सिंपल फोन्स में वर्क करेगा, बिना इंटरनेट के भी आप पेमेंट कर सकते हैं। रिमेंबर, सो ये एक ऐसा डिवाइस है जो फोन्स में इनेबल किया जाएगा, जिससे इंडिविजुअल्स जो है डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं विदाउट स्मार्टफोन एंड इंटरनेट। बिना स्मार्टफोन और इंटरनेट के आप यूपीआई की पेमेंट कर सकते हैं थ्रू व्हाट? यूपीआई 123 पे, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है इंद्रायणी मेडिसिटी। ये क्या है? ये इंडिया की पहली मेडिकल सिटी है जिसको स्टैब्लिश किया जा रहा है पुणे, महाराष्ट्र में। और रिमेंबर, यहां पर हर टाइप के ट्रीटमेंट जो होंगे वो एक रूफ में हो सकेंगे। तो पूछा जाता है इंडिया की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहां बन रही है? तो करेक्ट आंसर है पुणे, दैट इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट है युवा विज्ञान कार्यक्रम। ठीक है, इसको दूसरा नाम कह सकते हैं यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किसका है? ये प्रोग्राम है इसरो का। इस प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज दी जाती है रिगार्डिंग व्हाट? ऑफ कोर्स दैट इज स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, स्पेस एप्लीकेशन, जिससे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है किसने? इसरो ने। ओके, नेक्स्ट है दैट इज परम गंगा। व्हाट इज दिस? नाम से ही पता चला है सुपर कंप्यूटर टाइप का होगा, तो बिल्कुल ये एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है, मेड इन इंडिया है। रिमेंबर, ओके, और इसको इंस्टॉल किया गया है आईआईटी रुड़की में, और आईआईटी रुड़की आप सबको पता होगा उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट न्यूज, नागालैंड असेंबली जो है वो पहली पेपरलेस असेंबली बन गई है। तो पता लगता है कौन सी विधानसभा या कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पेपरलेस बन गई? तो करेक्ट आंसर है नागालैंड। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्या है ये? WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, पहला ऐसा सेंटर है, याद रखिए, फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरे ग्लोब में एक जगह है ये सेंटर, और ये बनाया गया है आपके गुजरात जामनगर में। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना? और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर स्टैब्लिश किया जा रहा है, जहां पर ऑफकोर्स ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेटअप किया जा रहा है गुजरात जामनगर में। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट एक पास बहुत न्यूज में चल रहा है। कभी आप हिमाचल जाएंगे, वहां से लद्दाख घूमने का प्लान होगा, तो आप इस पास को जरूर देखेंगे, दैट इज शिंकुला पास। रिमेंबर, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपको हिमाचल से लद्दाख कनेक्ट करता है। ऑफकोर्स ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, बट ये पास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि BRO जो है, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, कंस्ट्रक्ट करने वाला वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल इस पास में, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं ये पास, जब ये पास में डेवलप हो जाएगा तो आपकी कनेक्टिविटी और बेटर हो जाएगी। ओके, इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है गुजरात में गांधीनगर में। और याद रखिएगा स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल जो है कॉम्प्लेक्स है गांधीनगर, वहां पर इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट दैट इज मुंबई पहली सिटी बनी है जो कंट्री की 100% डिजिटल बसेस जहां पर होंगी। तो मुंबई टू बिकम फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू गेट 100% डिजिटल बसेस। ओके, तो ये मुंबई बनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये फास्टर पूछ सकता है, फास्टर है क्या? फुल फॉर्म देख लेते हैं, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर। ये है क्या? देखिए, इसको जो हमारे चीफ जस्टिस से, अब तो नहीं है, वो नए चीफ जस्टिस आ गए हैं, बट जो पुराने चीफ जस्टिस थे NV रमन्ना, रिमेंबर, ठीक है, उन्होंने ही लॉन्च किया था फास्टर को। ये है क्या? टू ट्रांसमिट कोर्ट ऑर्डर, जो भी कोर्ट के ऑर्डर रहते हैं वो जल्दी, स्विफ्ट और सिक्योर मोड से इजीली ट्रांसफर किया जा सके, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। ओके, तो ये NV रमन्ना जो आपके चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। अब तो वो चीफ जस्टिस है भी नहीं। ओके, नेक्स्ट है टेम्पल 360 डिग्री वेबसाइट। ये क्या है? आप लेटर सपोज कहीं बैठे हो और आपको कोई टेंपल का लाइव वो देखनी हो, पूजा चल रही है, रिमेंबर, सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है ये पोर्टल। इसमें क्या होगा? डिवोटीज जो हैं, जो भक्त हैं, रिमेंबर, वो ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं पिलग्रिमेज साइट्स के। ओके, एनी टाइम एनीवेयर कहीं भी रह के। ऑफकोर्स सबका नहीं कनेक्ट किया है, जो उन्होंने बताया कि हम भाई इनको कनेक्ट कर देंगे, तो इस पोर्टल से आप वो दर्शन कर सकते हो जो उनकी गवर्नमेंट ने कनेक्ट किए हुए हैं। ओके, सो ऑनलाइन दर्शन आप कर सकते हो। ठीक है, ये बड़ा न्यूज में चल रहा था, दैट इज सिगलेला। रिमेंबर, व्हाट इज दिस? सिगलेला बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपसे इसलिए पूछाएगा सिगलेला ये है क्या? ये बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। रिसेंटली इससे एक बच्चे की डेथ भी हो गई थी केरल में। क्वेश्चन पूछाएगा ये है क्या? मैं बता दूं, ये इंटेस्टाइन में आपके इफेक्ट करता है और उसके साथ आपको डायरिया, ठीक है, स्टमक पेन, फीवर, ये सब बीमारियां होती हैं। ओके, तो रिसेंटली न्यूज में था, पूछा सकता है कि ये है क्या? तो इट्स अ बैक्टीरिया।
ओके, अभी एक साइक्लोन है, साइक्लोन असानी, पूछा सकता है ये साइक्लोन असानी जो आया, ठीक है, इसका नाम किसने दिया, ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, तो श्रीलंका ने नाम दिया है। ओके, वैसे मैंने सारी साइक्लोन्स बताए हुए हैं कौन किसका नाम कैसे देता है, बट आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिगो पहली एयरलाइन बन गई है जो हमारा खुद का जो इंडिजीनियस नेविगेशन है गगन, उसको यूज कर रही है। तो पूछा सकता है कौन सी पहली बनी है, तो करेक्ट आंसर है इंडिगो। ओके, नेक्स्ट है असुरगढ़ फोर्ट, ये अभी न्यूज में है। पूछा सकता है ये फोर्ट कहां पर है, ये उड़ीसा में लोकेटेड है। ओके, वैसे ही जामतारा जो झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, वैसे तो गलत रीजंस की वजह से आपने न्यूज में सुना होगा जामतारा का नाम, बट अभी ये अच्छी वजह से भी न्यूज में, क्योंकि पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया इंडिया का जहां पर लाइब्रेरी है हर विलेज में, तो बहुत अच्छी बात है, हर विलेज में लाइब्रेरी है, वो जामतारा बना है डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदू से मैंने कवर किया हुआ है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है क्या, कंट्री का पहला 5G टेस्ट बेड। ओके, रिमेंबर दैट विल एनेबल जितने भी स्टार्टअप होंगे, जो इंडस्ट्रीज होंगी, वो अपने प्रोडक्ट को लोकली, रिमेंबर, टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, दैट इज फर्स्ट 5G टेस्ट बेड में जाकर, जहाँ पर आपकी जो डिपेंडेंस है अब्रॉड में जाकर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी टेस्टिंग करते हैं, वो अब आप यहाँ पर खुद के जो गवर्नमेंट का बन गया है, मतलब गवर्नमेंट ने बना दिया, इनॉग्रेट किया, कंट्री का पहला जो 5G टेस्ट बेड बना है, वहाँ पर आप चेक करवा सकते हैं अपने कोई भी स्टार्टअप्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा ये, ठीक है, कि अपने प्रोजेक्ट को चेक कराने के लिए आपको अब्रॉड पे डिपेंड होना पड़ता था, वहाँ पे प्रोडक्ट की लॉन्च चेक होता था कि ये इफेक्टिव है कि नहीं, वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शुक्रयान, शुक्रयान मतलब इंडिया का पहला वीनस का मिशन, रिमेंबर वीनस की स्टडी करेगा, है ना, वीनस के स्टडी को, एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, और ये लॉन्च करेगी गवर्नमेंट 2031 में, इसको लॉन्च करेगा इसरो, रिमेंबर। सो पूछा सकता है शुक्रयान किसका मिशन है, दैट इज ऑफ वीनस, और 2031 में इसरो लॉन्च करेगा, ठीक है। इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट पूछा सकता है कहां पर बना हुआ है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, दैट इज एट बिहार। ओके, नेक्स्ट, इंडिया की पहली प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये कहां डेवलप की जा रही है, डेवलप की जा रही है बेंगलुरु में, दैट इज एट कर्नाटका, और इसको डेवलप कर रहा है अनंत टेक, रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट, इंडिया की पहली बालिका पंचायत, बालिका पंचायत किस लिए, कि जो वुमेन्स है वो पॉलिटिक्स में आए, उनका इंप्रूवमेंट हो, उसके लिए बालिका पंचायत जो है पहली बार 5 विलेजेस गुजरात में कंडक्ट की गई, रिमेंबर। सो इंडिया की पहली बालिका पंचायत गुजरात में कंडक्ट की गई कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है किसकी ओर, पॉलिटिक्स की ओर, वो इंक्रीज हो सके। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ILMT, पूछा गया ये क्या है, ये इंडिया का पहला और एशिया का लार्जेस्ट, ये है क्या, वो डिस्कस कर लेते हैं। रिमेंबर, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, पहली बात तो टेलीस्कोप है वो आपको दिख ही रहा है, इसको सेटअप किया गया है नैनीताल उत्तराखंड में, रिमेंबर, है ना, और ये एक थिन लेयर ऑफ लिक्विड मर्करी से बना हुआ है, जिससे कि ये ऑब्जर्व करेगा, आपको हेल्प करेगा एस्ट्रॉइड, सुपरनोवा, स्पेस डेब्रिस और सेलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व करने में ये टेलीस्कोप आपकी हेल्प करेगा। तो याद रखिए नैनीताल उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वर्ल्ड की पहला फिशिंग कैट सेंसस, फिशिंग कैट जो होती है इनका सेंसस कंडक्ट कराया गया, कहां कंडक्ट कराया गया, ओडिशा में चिलिका लेक में, रिमेंबर, जो इंडिया की लार्जेस्ट लेक है वहां पर कंडक्ट कराया गया, ठीक है। ब्लू ड्यूक, ये पूछा जाता है किस स्टेट की बर्ड बनी, सॉरी किस स्टेट की बटरफ्लाई बनी है, रिमेंबर, स्टेट बटरफ्लाई बनी है तो सिक्किम की बनी है, रिमेंबर, ब्लू ड्यूक जो है वो स्टेट बटरफ्लाई बनी है सिक्किम की। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी लास्ट ईयर बहुत 2 साल पहले बहुत पूछ रहा था, तो इस साल भी पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 पब्लिश की गई, इसमें टॉप यूनिवर्सिटी MIT बनी है जो यूएसए की है, और इंडिया के साइड से टॉप यूनिवर्सिटी बनी है IISc बेंगलोर, जिसकी रैंक तो 155 है, बट इंडिया की टॉप रैंक में आई है ये, तो सबसे ऊपर इंडिया की रैंक में, इसी रैंकिंग में IISc बेंगलुरु ही है, रिमेंबर। नेक्स्ट है पर्पल फेस्ट, सीधा पूछेगा पर्पल फेस्ट कहां कंडक्ट किया गया, ये किया गया गोवा में। क्यों पूछा जाएगा, इसलिए पूछेंगे क्योंकि इंडिया का पहला फर्स्ट फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन, जहां पे इंक्लूजन की बात करें, सबको साथ लेने की बात करें, दैट इज पर्पल फेस्ट, वो इनॉग्रेट हुआ है, दैट इज एट गोवा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैंने इसको कवर किया हुआ है, बहुत लोग बोले थे ऐसा कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। NTPC जो है उसने बना लिया है क्या, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट, जो कि तेलंगाना में बना लिया है, ठीक है, बन चुका है। बट अब क्या हो रहा है, इससे भी बड़ा प्लांट याद रखिएगा अब मध्य प्रदेश में बनने वाला है। सो मध्य प्रदेश टू गेट वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, रिमेंबर। सो अभी तो ये है, बट अब इसको इससे भी बड़ा कहां बन रहा है, मध्य प्रदेश में बन रहा है। तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सर तेलंगाना आंसर लगाएं कि मध्य प्रदेश, तो याद रखिए अभी तो तेलंगाना में है, फ्यूचर में मध्य प्रदेश में होगा। ओके, नेक्स्ट है स्मृति वन, पूछा जाता है मोदी जी ने इनॉग्रेट किया स्मृति वन को। आपको पता होगा जब कच्छ में भूकंप आया था, ठीक है, उसकी वजह से बहुत लोगों की लाइफ लॉस हो गई थी, ठीक है, तो उसके लिए ये एक
एक तरीके से एक समाधि स्थल आप कह सकते हैं, स्मृति वन जो है वो डेवलप किया गया है गुजरात में। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट भी किया, इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल। ये कैंसर हॉस्पिटल कहाँ इनॉग्रेट किया गया? ये इनॉग्रेट किया पंजाब के मोहाली में। रिमेंबर, मोहाली में भी अब देखेंगे आम आदमी पार्टी है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए भी थे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, अंगताल लेक पूछा गया, ये लेक कहाँ पर सिचुएटेड है, क्योंकि न्यूज में भी है, तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज एट न्यू दिल्ली। ओके, तो याद रखना आपको, न्यू दिल्ली में ये अंगताल लेक जो है वो लोकेटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पहली वुमेन जो माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट जा चुकी हैं, उनका नाम क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पियाली बसक। रिमेंबर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक अचीव कर लेगा? 2030 तक। तो ईयर यहां पूछा जाता है कब तक अचीव कर लेगा, तो करेक्ट आंसर है 2030। ओके, इंडिया की पहली सेंचुरी स्लेंडर लॉरिस की कहां बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है तमिलनाडु में। अभी आप देखो डुगोंग की भी तमिलनाडु में ही बनी थी, और अब आपको याद रखना स्लेंडर लॉरिस जो है इसकी भी सेंचुरी कहां बना रहे हैं? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आप देख रहे हैं बहुत सारी सेंचुरी स्टैब्लिश हो रही है। ठीक है, आगे अगर मैं बताऊं तो कुछ ऐसी करंट अफेयर्स हैं, याद रखिएगा, जो इस साल में मैंने अलग अलग लेक्चर्स में बना रखी हैं। ठीक है, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट सबमिट्स हो गई, ये सब चीज़ें मैंने करा रखी हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। मैं आपको बता भी देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, जिससे आपकी पूरी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, मैंने अभी कल ही परसों एक लेक्चर बनाया था, जिससे मैंने अगस्त से लेके फेब तक की करंट अफेयर्स बनाई। ओके, वो जो मैंने वहां पे बनाई हुई है वो मैंने यहाँ पर कवर नहीं की है। ठीक है, तो ये लेक्चर आप देख लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो ये लेक्चर देख लेना, और ये वाला तो आपने लेक्चर देख ही लिया है, तो पूरे साल की करंट अफेयर्स आपकी कवर हो जाएगी। ओके, तो ये वाला लेक्चर भी आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट हुई। ओके, इसका भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, मैं नाम के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखिए, ये थंबनेल भी है उसका, तो आप जाकर वो लेक्चर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जितने भी पीएम और प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए रिसेंटली या न्यूज में थे। ओके, नेक्स्ट, मैंने बहुत से अवार्ड्स कवर किए हैं। ठीक है, चाहे वो ऑस्कर अवार्ड्स हो, ठीक है, इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज हो, वो सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे अवार्ड्स के, उसका भी डिटेल लेक्चर मैंने अवार्ड्स का बना दिया है। जैसे कि एक अवार्ड मैं आपको बताता हूँ, स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर एग्जाम्पल, इसको प्राइज नोबेल प्राइज कहा जाता है वाटर का। ये किसको मिला है? याद रखिएगा, विल्फ्रेड ब्रुसेट को मिला है। रिमेंबर, सो विल्फ्राइड, याद रखें, विल्फ्राइड को मिला है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, और आप कहेंगे सर बहुत से अवार्ड्स होते हैं, उनका कोई लेक्चर, तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मिस इंडिया से लेके यूनेस्को पीस प्राइज, सब कुछ मैंने उसमें कवर किया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जिस तरह मैं बता रहा हूं ना उस तरह ही मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। ओके, नेक्स्ट, अभी सीएम और गवर्नर्स जो हैं, अभी रिसेंटली नए गवर्नर्स भी अपॉइंट हुए हैं, उसका लेक्चर भी आ जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। सारे सीएम और गवर्नर्स जितने भी हैं वो उनकी लिस्ट कमेंट बॉक्स में रहेगी। ओके, देखिए, रामसर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डन मानिए आएगा रामसर साइट से। टोटल इंडिया में 75 रामसर साइट्स हैं। ओके, तो आप जाकर रामसर साइट जितनी भी हैं, मैं 75 मैंने ऑलरेडी करा दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, वहां जाकर आप 75 रामसर साइट चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, ब्रांड एम्बेसडर्स, मैंने ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर्स जो न्यूज में थे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने करा दिए। जैसे ऋषभ पंत की मैं बात करूं तो D2H के, याद रखिएगा, D2H के ब्रांड एम्बेसडर अभी ऋषभ पंत बने हैं। ऐसे बहुत से अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, इनका लेक्चर मैं डिटेल में कराया हुआ है, तो जाकर आप ब्रांड एम्बेसडर का वीडियो देख लेना। ओके, उसके बाद क्या होता है, बहुत से इंडेक्स की रैंकिंग होती है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, आप देख सकते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो जितने भी इंडेक्स हैं इन सब की रैंकिंग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एक वीडियो कराया, जिसमें मैंने सारे इंडेक्स कवर किए हुए हैं, तो वो आप कवर कर लेना, कोई इंडेक्स से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत सारी आप कहेंगे सर स्कीम्स होती हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स, तो मैंने सेंट्रल की अलग वीडियो और स्टेट गवर्नमेंट की अलग वीडियो, दोनों ही स्कीम्स मैंने कवर कर दी हैं पूरी, तो आप जाकर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स का लेक्चर देख सकते हो, लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, जैसे एक मिनिस्ट्री में आपको बताता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इसका एक इनिशिएटिव है डोनेट ए पेंशन इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव मैं बता दूं, जो गवर्नमेंट की बड़ी स्कीम है, पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम, उसी के अंतर्गत ये स्कीम आती है, जहां पर आप जो सिटीजन्स होंगे वो प्रीमियम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। किसका? अपना सपोर्ट दिखाने की, जो भी उनका सपोर्ट स्टाफ होता है, जैसे कि वर्कर हो गए, ड्राइवर हो गए, हेल्पर हो गए, उनका प्रीमियम अमाउंट वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह डोनेट कर रहे हैं वो, डोनेट ए पेंशन इनिशिएटिव, तो ये एक इनिशिएटिव है, याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का इनिशिएटिव है। ऐसे इतनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है, हर स्टेट की अलग अलग फेमस है, वो मैंने ऑलरेडी करा दी, तो जहाँ का एक बार पूरा वीडियो आप देख लेना। एक क्वेश्चन बहुत आता है सर, स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना, कमिंग स्पोर्ट्स, आने वाले इवेंट्स हो गए, जो अभी इवेंट हुए
उसमें कौन विनर रहा, तो उसका मैंने पूरा डिटेल लेक्चर स्पोर्ट्स का प्रोवाइड कर दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके कवर कर लेना। जैसे एक स्पोर्ट इवेंट बताऊं जो लोकल था, खेल महाकुंभ, इसका 11th एडिशन हुआ और मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम से, जो कि अहमदाबाद में, रिमेंबर। सो खेल महाकुंभ पूछा सकता है इस बार खेल महाकुंभ कहाँ हुआ, तो आंसर है दैट इज गुजरात। ओके, और बाकी स्पोर्ट्स के इनिशिएटिव मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। फिर स्पोर्ट्स में फीफा वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहा, अर्जेंटीना ने जीता, कतर में हुआ था, इसकी डिटेल्स ही मैंने, इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है। जैसे अभी 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए फेब में, ओके, एमपी मध्य प्रदेश में हुए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, किसने कितने मेडल जीते, उसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो वहां जाके आप कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बहुत देखा जाता है कि सर इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम पूछी जाती है, तो 2022 में जो भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम हुए उनके सारा मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जाकर आप वीडियो देखेंगे आपको सारी थीम और डेज मिल जाएंगे, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है, सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सबमिट्स हुए हैं, ठीक है, उन सबमिट्स के बारे में भाई कौन सा सबमिट कहाँ हुआ ये याद रखना है, तो इंपॉर्टेंट सबमिट्स का भी मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है, आप वो जाकर देख सकते हैं, उसका थंबनेल ये है, सारे सबमिट्स यहाँ है, फ्यूचर सबमिट्स भी मेंशन है। जैसे कि मैं बता दूं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022, ठीक है, ये होस्ट कहाँ किया जा रहा है, इंडिया में होस्ट किया गया, न्यू दिल्ली में। वन ओशन वन ओशन समिट, ठीक है, ये कहाँ होस्ट किया गया, देखिए इसको ऑर्गेनाइज तो फ्रांस करता है, बट इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस किया गया था, इसलिए बहुत न्यूज में था इस समिट, ठीक है ना। क्वाड का समिट 2022 का ये टोक्यो में हुआ। क्वाड मतलब होता है जिसमें 4 मेंबर हैं, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे डिटेल समिट्स का लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर आप समिट का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ठीक है, उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया, चाहे वो यूपीएससी के चेयरमैन हो, बीसीसीआई के चेयरमैन हो, सारी डिटेल मैंने डाल दी है, ओके। जैसे एक एग्जांपल है जी अशोक कुमार, ये भी डायरेक्टर जनरल बने हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के, ओके। और जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, सीईसी हो गया, सुप्रीम कोर्ट जज हो गया, वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाकर आप अपॉइंटमेंट्स देख लेना। ऐसे जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेच्यूज बनी 2022 में, उसका भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा, ठीक है। पद्मा अवार्ड्स मिले, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 12 ब्लू फ्लैग हैं, उसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ये ब्लू फ्लैग जरूर देख लेना, एक ना एक बीच एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ओके। बुक्स एंड ऑथर्स, बहुत सारी बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं, उनका पूछ लेता है ये बुक कौन ऑथर है, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे कि रतन टाटा की ऑटोबायोग्राफी, इसको थॉमस मैथ्यू ने लिखा हुआ है। ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, ओके। और जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ हुई इस साल, उनका सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। तो यहां पर जो था, ठीक है, मैंने आपको पूरा करंट अफेयर्स का जो लेक्चर है वो यहां पर कंप्लीट कर दिया है। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे इस साल का इंपॉर्टेंट है 2023 का, उसका भी लिंक मैं डाल रहा हूं, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों आप देख लेना। इसके बाद इतना करने के बाद आपको पूरे एक साल की करंट अफेयर बता रहा हूं, मैक्सिमम 4-5 घंटे लगेंगे आपको, पूरी करंट अफेयर्स आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरा इनिशिएटिव, आई होप आपको पूरे एक साल की करंट अफेयर्स समझ में आई होंगी। और इसका जो डिटेल लेक्चर्स हैं, जो मैंने टॉपिक्स बताया आपको, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है और आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारे इस इनिशिएटिव की तरफ कि हम डेली लेक्चर्स बनाते हैं, तो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर मेंशन है, अप टू यू, 1 रुपये से लेके आप जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो ही करें, इट इज़ नॉट कंपलसरी, ओके। सो यहाँ पर, और अब हम बताना चाहेंगे एक्चुअली हमारे एप्लीकेशन का नाम देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो। वहां पर आप मेरे सारे कोर्सेज में अभी 20%, जैसे आज शिवरात्रि है तो 20% जो है वो सीधा फ्लैट ऑफ है, तो तुरंत जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर आपको 20% फ्लैट जो है वो ऑफर मिल जाएगा और आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा आपके इसके लिए कोर्स को बाय करने के लिए। हमारे नोट्स आप बाय कर सकते हो, रिमेंबर हैंड रिटन नोट्स हैं, इनको ऑर्डर कर सकते हो। नोट्स की हम डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने पॉलिटी का सैंपल दिखाया, ऐसे हर बुकलेट्स का सैंपल आपको मिलेगा, ओके। तो एक बार जाकर ऐप को जरूर डाउनलोड करो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कोर्सेज देख रहे हो, सब में फ्लैट चला है, तुरंत जाकर बाय कर लो, लिमिटेड ऑफर है, याद रखिए यूपीएससी से लेके सारे एग्जाम्स की आपकी डिटेल्स वहां पर मिल जाएगी। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यहां पर मैंने पूरा ईयरली करंट अफेयर्स आपको करा दिया है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नोट्स को जरूर ऑर्डर करें। उसके लिए कॉन्टैक्ट करिए, नंबर नीचे मेंशन है, व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज करिए। थैंक यू।